हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चिन्ह संबंध चैप्टर। ये रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप यदि 10 क्वेश्चन दिया है तो 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में बना करके। ठीक है, तो ये सबसे आसान चैप्टर है। यदि आप यहाँ पे मार्क नहीं ला पाते हैं, इस चैप्टर में यदि आप नंबर नहीं उठा पाते हैं, तो आपसे रीजनिंग में और कोई भी चैप्टर नहीं बनेगा। ये सबसे आसान चैप्टर है। यहाँ पे ये ऐसा चैप्टर है कि लगभग सभी बच्चों का इसमें पूरा में पूरा सही होता है। यदि 10 है तो 10 में 10 सही होगा, और वो भी ज्यादा समय नहीं लगता सवाल बनाने में। कम समय में ज्यादा सवाल बन जाता है इस चैप्टर का। सीधे आपको सवालों की तरफ लेकर के चलते हैं। गुमराह आपको ज्यादा नहीं किया जाएगा, सीधे आपको हम लेकर के चलेंगे सवालों पे। सवाल आप आसानी से देखेंगे और बनाएंगे कि वो सवाल कैसे बनता है। देखिए सवाल क्या है मेरे पास। सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि चिन्ह संबंध चैप्टर है क्या। सबसे पहले मैं यहाँ चैप्टर का नाम लिख देता हूं, चिन्ह संबंध, जिसको हम बोलते हैं सिंबल रिलेशनशिप। चिन्ह का इंग्लिश हो जाता है सिंबल, SYMBOL सिंबल, और रिलेशन तो आप जानते ही होंगे, रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखिए चिन्ह संबंध, इसमें सवाल क्या होता है कि आपको दिया होगा कि गुना को हम कोई और चीज बोलते हैं। मान लीजिए वो बोल दिया कि गुना को हम जोड़ बोलते हैं, जोड़ को हम कुछ और भाग बोलते हैं, भाग को हम गुना बोलते हैं, और घटों को हम, क्या बच गया इधर, घटों को हम घटों ही बोलते हैं। ठीक है, इसके आधार पे आपको सवाल दे देगा। सवाल में ये दिया हुआ रहेगा, और जहां पे गुना होगा, जहां जहां गुना दिया होगा वहां आप कर देंगे प्लस। यदि प्लस दिया है वहां पे आप कर देंगे भाग, यदि भाग दिया है तो वहां पे आप कर देंगे गुना, और यदि घटो दिया है तो वहां पे आप घटो रहने देंगे। तो यह निर्देश जो है ना, आपको सवाल स्टार्ट होने से पहले ही दे दिया जाएगा कि हम गुना को क्या मान रहे हैं, भाग को क्या मान रहे हैं, और जोड़ को क्या मान रहे हैं, और घटों को क्या मान रहे हैं। ये चीज आपको पहले निर्देश दिया जाएगा, और इसके आधार पर सवाल दिया जाएगा। एक सवाल लेते हैं आपके उपहार के गाइड से। यदि आपके पास उपहार का बुक है तो आप सवाल नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 66, रीजनिंग का पेज नंबर 66 और सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, यदि गुना का अर्थ है भाग। यहां पे मैं इसको लिखते जाता हूं। यदि गुना का अर्थ है भाग, गुना का क्या अर्थ है, गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ है भाग, यानी कि जहां पे गुना दिया होगा वहां पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको कि होता कैसे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। गुना का अर्थ है भाग देना, घटों का अर्थ है गुना करना। घटों का अर्थ है गुना करना। या तो आप ऐसे बराबर दे करके लिखेंगे, या नहीं तो आप तीर खींचेंगे। यदि गुना है तो गुना को ये दिखाता है भाग, और घटों यदि जहां पे है वो दिखाता है गुना। ठीक है, तीर वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, तीर थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस का अर्थ है जोड़ना, यानी कि प्लस का अर्थ है जोड़ना। यहाँ सॉरी प्लस नहीं है ये, भाग का अर्थ है जोड़ना। भाग का अर्थ है जोड़ना, यानी कि जहां पे भाग होगा वहां पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ का अर्थ है घटाना। जोड़ का अर्थ है घटाना। आपके पास सवाल के लिए निर्देश क्या दे रखा है, ये आपके पास निर्देश दे रखा है। इसको फॉलो करेंगे, और इसके बाद जो भी हमारे पास आगे होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या दिया है, 3 - 15। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, 3 - 15 भागा 11, भागा 11 कोष्ठ में बंद, गुना 8 + 6, गुना 8 + 6। और ये निकालना है कि ये सॉल्व करके कितना होगा। ये सॉल्व करके कितना होगा ये आपको बताना है। आप गणित में एक बेसिक चीज जानते होंगे, बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MS बोर्ड मास। ये आप पढ़ाई किए होंगे। बोर्ड मास क्या होता है, B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, यानी जिसको हम का बोलते हैं, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, M यानी कि मल्टीप्लीकेशन गुना, A से एडिशन होता है जोड़, और S से सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। B मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, इसको हिंदी में हम ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, ये क्रिया आप जानते होंगे कि पहले कोष्टक की क्रिया होती है, उसके बाद का, फिर भाग, गुना, जोड़ और
घटाओ, ये प्रोसेस होता है, ऐसे फॉलो करके हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास तो समीकरण ये है 3 - 15 भागा 11 गुना 8 प्लस 6। यदि इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने आपको आता होगा ये मुझे पता है, और आप यदि ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं और आपको नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व करके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो ऐसे आंसर नहीं निकलेगा। आंसर अब निकलेगा कैसे, जहां पे गुना है वहां पे आप भाग को डालिए और जहां पे घटा है गुना को डालिए। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, 3 के बाद है -15। अब देखिए माइनस, जहां पे माइनस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, माइनस के लिए हम गुना यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पे माइनस है वहां पे हम गुना यूज करेंगे। अब देखिए भाग 15 के बाद भाग आ जाता है, भाग 11, भाग क्या दिखाता है, प्लस को, यानी कि यहाँ पे होगा +11। आगे है मेरे पास गुना 8, गुना दिखाता है भाग, यानी कि भाग 8 हो जाएगा, और +6, प्लस जहां पे है वो हो जाएगा -6। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो चीज आ गया वो मेरा आंसर है। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक में भी आप क्या सॉल्व करेंगे कि का मेरे पास नहीं है, इस कोष्टक में क्या है, मेरे पास गुना है और जोड़ है। कोष्टक में मेरे पास सिर्फ गुना है और जोड़ है, तो इसमें सबसे पहले गुना किया जाएगा, फिर उसमें जो आएगा उसमें 11 जोड़ देंगे। 3 गुना 15, 3 गुना 15 हो जाता है 45, +11 भागा 8 -6। ठीक है, अभी मैं पहला सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, वैसे मैं एडिशन भी यहीं पे कर देता। ठीक है, 45 + 11 कितना होता है, 45 × 10 = 55 और 1 56। मेरा जो कोष्टक था, छोटी कोष्टक था, इसका क्रिया हो चुका है, यहां से आया क्या 3 गुना 15 45 और +11 यानी कि 56, यहां से आ गया भागा 8 और घटाओ 6। अब मेरे पास दो चिन्ह है, मेरे पास दो चिन्ह, एक भाग है दूसरा घटाओ है। आपको पता है कि भाग की क्रिया घटाओ से पहले की जाती है, तो 56 में हम 8 से भाग कर देंगे, 8 × 7 = 56 होता है, यानी कि 7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 7 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके हैं कि सवाल कैसे बनता है। जो भी मेरे पास पहले चिन्ह के लिए निर्देश होगा वो हम क्लियर देख लेंगे, क्लियर लिख लेंगे, उसके बाद जो समीकरण दिया होगा या जो भी सवाल दिया होगा वहां उस चीज को हम बदल देंगे। यदि गुना जहां पे है वहां पे भाग दे देंगे, घटाओ जहां पे है गुना दे देंगे, और भाग जहां पे है जोड़ देंगे, और जोड़ जहां पे है वहां पे घटाओ देंगे, और उसके बाद जो भी बनेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हम दूसरा सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर इसी का 3 देखिए आप। यदि प्लस का अर्थ गुणन है, अब ये निर्देश किसके लिए था, ये निर्देश था इस सवाल के लिए, ये सवाल मेरा समाप्त हो गया यहाँ पे। अब जब दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं आप, दूसरा सवाल कहीं भी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो निर्देश दिया होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सवाल मेरे पास है तीसरा, प्लस का अर्थ है गुणन, यानी कि प्लस का अर्थ है गुणन, यहाँ जहां पे जोड़ होगा वहां पे हम चेंज करेंगे गुना से। ठीक है, उसके बाद है माइनस से अभिप्राय है भाग देना, यानी कि माइनस जहां पे है उसका अर्थ हो जाता है भाग देना। माइनस से क्या अभिप्राय है, माइनस का मतलब है भाग देना। ठीक है, फिर है गुना का अर्थ है घटना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है घटना यानी कि घटाना, और भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना। ये चीज हम निर्देश इसका सवाल का लिख चुके हैं। इसके बाद मेरे पास समीकरण आता है, सवाल आता है 9 + 8 - 8, 9 + 8 - 8 भागा 4 - 9 भागा 4 और -9। अभी यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, 9 + 8 - 8 भागा 4 और -9, यदि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो कर पाएंगे आप, जो आंसर आएगा वो सही आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सवाल ने बोल रखा है कि जहां पे जोड़ है वहां क्या उपयोग करना है, गुना करना है, यानी कि 9 के पास 9 के बाद जोड़ है, जोड़ को हम करेंगे गुना में, गुना 8, 8 के बाद क्या है घटाव है, और घटाव के लिए क्या होता है भाग होता है, भाग 8, 8 के बाद है भाग 4, भाग के लिए हम उपयोग करेंगे जोड़ का, जोड़ 4 और -9, माइनस के लिए हो जाएगा भाग और 9। आपको पता है कि पहले कौन सी क्रिया होगी, गुना, मेरे पास चिन्ह है गुना, भाग, जोड़ और भाग, यानी कि भाग की क्रिया पहले की जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 9
गुना 8 में यदि 8 से भाग देते तो कितना हो जाता, 8 में यदि हम 8 से भाग करें तो ये हो जाएगा 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4 भागा 9, 4 में यदि हम 9 से भाग करते तो वो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन हमको दशमलव में नहीं लेके जाना, इसको हम भाग का मतलब ये चिन्ह भी होता है कि 4/9, 4 भागा 9 का क्या मतलब होता है 4/9, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, गुना बाकी है और जोड़ बाकी है। अब पहले गुना की क्रिया की जाएगी, 9 गुना 1, 9 गुना 1 9 हो गया, प्लस 4/9, 9 के पहले कुछ नीचे कुछ नहीं है तो वहां 1 है, ठीक है। अब हम भिन्न जोड़ करेंगे, 9 और 9 81 प्लस 4 81, 4 हो गया 85 और बट्टे में 9, यानी कि इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 85/9। 85/9, 8 5 13, ये तो कट नहीं रहा। चलो मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं एक बार सवाल को। तीसरा सवाल था, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, यदि प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है गुणन, वहां तक ठीक है। माइनस से अभिप्राय है भाग देना, माइनस का भाग देना वो भी सही है। गुना का अर्थ है घटना, गुना का अर्थ घटना ठीक है। भाग का अर्थ है जोड़ना, वहां तक सही है। 9 + 8 - 8 भागा 4 -9, यहां तक मेरे पास अभी सब कुछ सही है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि जो मेरे पास निर्देश था उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अरेंज किए कि नहीं। 9 + 8, प्लस के जगह पे गुना सही दिए हैं, माइनस के जगह पे क्या होना था भाग होना था, वो भी सही दिया है। उसके बाद भाग था, भाग के जगह पे क्या होना था जोड़ होना था, वो भी सही है। और -9, माइनस के जगह पे भाग, ये भी सही किया हुआ है। 9 गुना 8 में 8 से भाग देते हैं 1 प्लस 4/9, यहां तक सब कुछ सही है, ठीक है। तो गलत कहां जा रहा है, 9 गुना 1 9 हो गया प्लस 4/9, 9 81 प्लस 4 85/9, 9 यहां से मेरे पास आ रहा है 9 81 9.40, यानी कि 9 चौके 36, 9.4 हमको इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसका आंसर हम मैच करते हैं एक बार 3 नंबर का। 3 नंबर का जो आंसर है वो इसने 4 दे रखा है, 9 गुना 1 गुना 4 भागा 9, प्लस। देखिए इसका सवाल का आंसर गलत है, इस वजह से टाइम हम लगा दिया है, लेकिन टाइम नहीं लगाना था, ठीक है। सवाल जो है जो बुक में है उसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। मेरा यहाँ पे सही आंसर है 85/9, इसका सही आंसर होगा। यदि हम दशमलव में निकालना चाहे तो 9 81 और 81 के बाद 4 बच गया, 4 पे 0 यानी कि 9 चौका 36, 9.4 इसका यदि दशमलव में निकालना चाहे तो आ जाएगा, और यदि दशमलव में नहीं निकालना चाहे तो 85/9 मेरा सही आंसर है। सवाल में आपका वहां जो दिया हुआ है वहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल हम बनाते हैं। सवाल लेते हैं हम चौथा नंबर सवाल, ठीक है। इसके बाद जो भी इस तरह का सवाल है जहां पे चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह के लिए निर्देश दिया हुआ है, तो सब सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे, वहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, ठीक है। सवाल कौन सा हम बना दे, हार्ड कौन सा है, हार्ड तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सारा सवाल इसमें आसान दिया हुआ है, मैं कहीं से भी उठा लेता हूं। सवाल आप देखिए 21 नंबर सवाल आपको देखने में थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास है जोड़ का अर्थ है घटाओ, जोड़ का क्या अर्थ है, जोड़ का अर्थ आता है घटाओ, ठीक है। और इसके बाद घटाओ का अर्थ है गुना, ठीक है। घटाओ का अर्थ मैं सीधा बुक ही ले लेता हूं, ज्यादा मुझे मूव करना पड़ रहा है। घटाओ का अर्थ क्या है, घटाओ का अर्थ हो जाता है गुना, ठीक है। और गुना का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ हो जाता है भाग। और लास्ट है
भाग का अर्थ है जोड़, यानी कि भाग जहां पे वहां पे हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, सवाल अब लिखते हैं। मेरे पास निर्देश मिल चुका है, निर्देश मिल चुका है कि जहां पे जोड़ है वहां पे घटाव करेंगे, जहां पे घटाव है वहां पे गुना करेंगे, और यदि गुना है मेरे पास तो उसको भाग करेंगे, और भाग है तो उसको हम जोड़ करेंगे। ठीक है, निर्देश ये था, इसके बेसिस पे सवाल हमको बनाना है। सवाल है मेरे पास 4 + 8 गुना 8 भागा 16 गुना 8 भाग 8 और -2। ये आपके सामने सवाल है। सवाल देखने में आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन आसान सा सवाल है। निर्देश हम ऊपर लिख चुके हैं कि जोड़ के लिए क्या लिखेंगे, घटाव लिखेंगे। अब जो भी मेरे पास सवाल में दिया हुआ उसको हम चेंज करते हैं। 4 + 8, प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 - 8 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है गुना, जहां पे गुना है वो हो जाएगा भाग। ठीक है, भाग 8, उसके बाद भाग 16, भागा के जगह पे क्या हो जाएगा, +16, 16 के बाद गुना 8, गुना के जगह पे हम करेंगे भाग 8, और भाग 8 यानी कि भाग के जगह पे आ जाएगा प्लस, फिर आता है माइनस का चिन्ह, माइनस के जगह पे हम लिखेंगे गुना 2। अभी जो आपके सामने समीकरण जो बना है मेरे पास, चिन्ह सब का हम बदल चुके हैं, ये समीकरण बना। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और जो भी मेरा आंसर आएगा वो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास देखिए पहले चिन्ह क्या सब है, माइनस है, भाग है, जोड़ है, फिर भाग है, जोड़ है, गुना है। सबसे पहले इसमें किसका क्रिया किया जाएगा, बोर्ड मास आप देख चुके हैं कि बोर्ड मास में कोष्टक होता है, का होता है, फिर भाग, गुना, जोड़ और घटाव होता है। मेरे पास है भाग, गुना, जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले भाग जहां जहां है, भाग का क्रिया हम सबसे पहले करेंगे। 4 - 8 में यदि हम 8 से भाग देते हैं, 8 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, यहां भी भाग है, 16 भागा 8, 16 में यदि हम 8 से भाग देते हैं तो हो जाता है 2, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, +8 गुना 2। जो जहां जहां भाग का क्रिया था, भाग का क्रिया हम करके समाप्त कर दिए। मेरे पास बच गया जोड़, घटाव और गुना। ठीक है, भाग समाप्त हो गया। अब मेरे पास सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है। 8 में यदि हम 2 से गुना करते हैं क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। 4 - 1 + 2 + 8 दूना 16, गुना समाप्त हो गया। बाकी बच गया घटाव और जोड़। जोड़ पहले आप करिए कि जोड़ किसका किसका हो जाएगा। एक क्या है, एक आप देखिए, एक है घटाव में, एक घटाव में, तो आप घटाव में नहीं कर दीजिएगा, पहले जोड़ होगा 2 और 16, 2 से पहले प्लस है, 16 से पहले प्लस है, यानी कि 16 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया, 16 में 2 ऐड करने पर 18 हो जाता है। और 4 प्लस में है, 4 के पहले कुछ नहीं है यानी कि प्लस में है, 1 माइनस में है, उसको आपको ध्यान रखना है। 16 - 2 18 और 4 22, यानी कि प्लस में हो गया 22 और माइनस में मेरे पास था 1। यदि 22 में से 1 हम घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 21 आ जाता है। अब 21 नंबर सवाल का आप आंसर मैच कीजिए। 21 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, 1 नंबर ऑप्शन में 21 दिख रहा है। ठीक है, 21 नंबर का सवाल था, आंसर भी उसने 21 सेट कर रखा है। ठीक है, तो चिन्ह पे आधारित जो भी सवाल है, चिन्ह पे आधारित सवाल लगभग इस चैप्टर में जो है 90% सवाल इसी पे आधारित है। अभी जो 3 सवाल आपको बताए हैं कि जो भी सवाल में दिया होगा चिन्ह, चिन्ह के निर्देश का प्रॉपर लिखेंगे। पहला काम होता है चिन्ह के निर्देश को प्रॉपर लिखना। दूसरा होता है आपको बोर्ड मास का सही अप्लाई करना, कि पहले कोष्टक अप्लाई करेंगे, फिर का अप्लाई करेंगे, फिर भाग अप्लाई करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव। यदि आप चिन्ह को प्रॉपर लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे पहला आपको समझाने के लिए, दूसरा सवाल के अकॉर्डिंग इसको लिखे, सवाल के अकॉर्डिंग इसको भी लिखे और सवाल के अकॉर्डिंग इसको भी लिखे। तो पहला काम है आपको निर्देश लिखना। ठीक है, क्लियर लिख चुके हैं। दूसरा जो आता है काम कि जहां जहां जो चिन्ह है उसको सही तरीके से बदलना। अब यहाँ पे घटाव था, घटाव के लिए था गुना, और मान चलिए गुना आप नहीं लिखते, घटाव लिख देते, तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो आपका दिमाग सही जगह पे रहना जरूरी है, जिससे कि आप सही से उसको चेंज कर पाए और उसके बाद बोर्ड मार्क्स को आप प्रॉपर अप्लाई कर पाए। तो ये आसान सा प्रोसेस था ये सवाल बनाने का। इसमें जो भी सवाल आपको इस आधार पर बन जाता है, करीब 90% सवाल इसी आधार पर बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बाकी रह जाता है वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हम समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे, और उम्मीद है कि आप जो भी सवाल है इसमें इस पे आधारित वो आप बना लेंगे। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।